Hello everyone. So today we are learning the chapter 1 of your class 8's book Honeydew, and the name of this chapter is the best Christmas present in the world. Okay, and the poet the author and the writer of this chapter is Michael Morpurgo, and he is very well renowned for his writings. Okay, सो ये बहुत ज़्यादा इनकी जो राइटिंग्स होती हैं ना, बहुत ज़्यादा मिस्टिकली, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये क्या करते हैं, ये हम इनकी स्टोरीज़ को समझाते हैं. ओके, सो लेट्स जस्ट सी द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर. दैट इज़ नो वन वॉन्ट्स वॉर टू हैपन. ठीक है, किसी को भी वॉर करना अच्छा नहीं लगता. नोबडी लाइक्स वॉर्स. सोल्जर्स टू आर ह्यूमन बींग्स एंड डू नॉट वॉन्ट फाइट अमंग्स द रेसेस. अब देखो, जैसे कि हम लोग को पता ही है कि हम लोग को किसी को भी वॉर पसंद नहीं होती. कभी हम लोग लड़ाई हो जाती है तो हम लोग की किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम लोग का कितना मूड ख़राब हो जाता है. या फिर वॉर्स जो होती हैं, दो कंट्रीज़ के बीच में जब वॉर्स होती हैं तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ता. बट जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, उनके जो वाइफ्स होती हैं वो विडो हो जाती हैं, या फिर वो लोग जब सोल्जर्स मर जाते हैं तो उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो ऑर्फन्स हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास फादर नहीं होते. राइट, तो इसी तरीके से किसी को भी वॉर तो पसंद नहीं होती. राइट, और सोल्जर्स जो होते हैं वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही हमें उनको देखना चाहिए ना. ऐसा तो नहीं है ना कि वो अगर हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हम उनको एज ए ह्यूमन बींग्स नहीं देखेंगे और वॉर पे वॉर करे जाएंगे और जो हमारे सोल्जर्स होंगे वो मरते जाएंगे. राइट, तो इसीलिए हमारे जो सोल्जर्स हैं वो भी ह्यूमन बींग्स हैं और इसीलिए हम लोग को वॉर नहीं करनी चाहिए. तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 की ही बात करेंगे. ओके, जहाँ पे जर्मन और इंग्लिश की लड़ाई हो रही है. राइट, तो जर्मन और इंग्लिश मतलब इंग्लैंड और जर्मनी. ओके, सो नाउ वील सी किस तरीके से जो फ्रेंच वगैरह जो सब लोग हैं उन सब की कैसे लड़ाई हो रही है, लेकिन इन लोगों ने कैसे बहुत ही प्यारी तरीके से क्या बनाया है, यहाँ पे क्रिसमस बनाया है. बहुत ही प्यारी तरीके से क्रिसमस को इन लोगों ने सेलिब्रेट करा. और किस तरीके से जो हमारा राइटर है माइकल मर्पर्गो हैं, वो उनकी जो राइटिंग्स होती हैं वो ज़्यादातर रियलिस्टिक ही होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फिक्शनली उनको बताते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बताते हैं, जिससे हमें वो इंटरेस्टिंग लगने लग जाती हैं. ओके, तो now let's read. Once should try to find out other sources and solutions to solve differences between two nations instead of wars. अब देखो, कई बार हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को अगर कभी वॉर करनी है तो किसी की जान जाए बगैर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई और सी मेथड भी निकाल सकते हैं जिससे हम लोग जो हमारी वॉर्स हैं उसको जीत सकें, वो वॉर ना रहे. जैसे कि हम लोग की जैसे वॉर्स होती हैं तो एक दो लोग मरते हैं. राइट, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मोड को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई गेम करवा सकते हैं उनके बीच में जिससे किसी को भी नुकसान ना हो. राइट, तो ऐसे हम लोग ग्रजेस को सॉल्व कर सकते हैं. राइट, टू नेशंस के बीच में. ठीक है, वॉर्स के बिना. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट जिम मैकफर्सन हु वाज द ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश आर्मी. ये स्टोरी किसके बारे में है, जिम मैकफर्सन के बारे में है, जो कि ऑफिसर था ब्रिटिश आर्मी का. जैसे कि मैंने बताया, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में, फ्रांस के बीच में लड़ाई हो रही है. ही रोट अबाउट एक्सपीरियंसेस टू हिज वाइफ ही हैड विद जर्मन आर्मी ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग. अब उसने क्या लिखा है उसके लेटर के अंदर, वो लेटर किसको मिला है, तो उस लेटर के अंदर लिखा है कि इस तरीके से उन लोगों ने जर्मन आर्मी के साथ क्रिसमस मॉर्निंग पे सेलिब्रेट करा. और जिम मैकफर्सन जो हैं वो कैसे अपनी वाइफ को इस स्टोरी बता रहे हैं. तो इफ़ आई मिस आउट ऑन एनी वर्ड मीनिंग्स, तो आप लोग यहाँ से उस वर्ड मीनिंग्स को देख सकते हो. यू कैन स्क्रीन शॉट और एनी थिंग यू वॉन्ट टू डू विद दिस वर्ड मीनिंग्स. ओके, सो लेट्स रीड द passage comprehensions. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. तो सबसे पहले हमें ये बात वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो हमारा राइटर जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं यूज़ करी लैंग्वेज, इनफॉर्मल यूज़ करी है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने स्पॉटेड लिखा है, मतलब फाउंड. स्पॉटेड मतलब क्या हो गया, फाउंड. या फिर उन्होंने देखी, वो क्या देखी, उन्होंने एक जंक शॉप के अंदर एक रोल टॉप डेस्क देखी. रोल टॉप डेस्क होती है जैसे नॉर्मल ये डेस्क है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे करके एक रोल टॉप बना रहता है. ठीक है, तो दिस इज़ अ रोल टॉप डेस्क. और ये बहुत ज़्यादा यूजुअली महंगी होती है, लेकिन किस तरीके से अभी हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो राइटर है उन्होंने कैसे एक जंक शॉप से उसको बहुत ही सस्ते में ख़रीद लिया, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी या फिर उनको बहुत ज़्यादा अर्ज थी उस चीज़ को बाय करने की. किसको, रोल टॉप डेस्क को. ओके, सो उन्होंने कहाँ पर इसको देखा, कहाँ फाउंड करा, जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट में उनको ये रोल टॉप डेस्क मिली. ठीक है, द मैन सेड
द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। द मैन जो था उसने क्या बोला कि वो किसकी है, वो अर्ली 19th सेंचुरी की है ये जो डेस्क है, और किससे बनी हुई है, ओक से बनी हुई है। तो हमारा जो राइटर है वो कहता है आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। ठीक है, तो हमारे जो राइटर है वो बताता है कि मेरे को हमेशा से बहुत ज़्यादा हमेशा से मेरे को एक रोल टॉप डेस्क चाहिए, पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसलिए मैं उसको कभी ले ही नहीं पाया। लेकिन ये जो है ना, ये बैड कंडीशन के अंदर है। इसका जो रोल टॉप जो है ना, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वो अलग अलग पीसेस के अंदर है रोल टॉप टू। एक जो लेग है वो क्लमजली मेंडेड है, मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। ठीक है, स्कॉर्च मार्क्स हैं उसके ऊपर, मतलब जले हुए निशान है जले हुए के। ठीक है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि जले हुए के निशान है रोल टॉप डेस्क के ऊपर। ठीक है, ऑल डाउन वन साइड। ठीक है, ऑल डाउन वन साइड मतलब एक तरफ वो सारी चीज़ें झुकी हुई हैं। ठीक है, और झुकी हुई है नहीं, स्कॉच मार्क्स जो है ना वो एक तरफ पूरे उस पर क्या है, जले के निशान है। ठीक है, इट वॉज गोइंग फॉर अ वेरी लिटिल मनी। ठीक है, जंक शॉप में तो थी वो रोल टॉप जैसा, अब आप लोग इमेजिन कर ही सकते हो किस तरीके से वो बहुत ज़्यादा कम पैसों में जा रही होगी। तो क्या मतलब हुआ, इट वॉज गोइंग फॉर अ वेरी लिटिल मनी का, बहुत ज़्यादा कम पैसों के अंदर मिल रही थी उसको। ठीक है, आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं उसको रिस्टोर कर लूँगा क्योंकि मुझे चाहिए तो थी। तो उसने क्या सोचा राइटर ने, कि मैंने सोचा कि भाई मैं इसको ना रिस्टोर कर लूँगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से इसको ले लेता हूँ, खरीद लेता हूँ। रिस्टोर रेट मतलब उसको सही कर लूँगा मैं, क्योंकि ये थोड़ी टूटी फूटी है लेकिन कम पैसों में, तो मैं इसको सही कर लूँगा। मतलब उसको इतनी ज़्यादा चाहिए थी रोल टॉप डेस्क, हमारे राइटर जो है। ठीक है, सो इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। मतलब उसको इतनी ज़्यादा इच्छा थी, इतनी ज़्यादा उनकी विश थी रोल टॉप डेस्क की, कि उन्होंने इतनी टूटी फूटी सी रोल टॉप डेस्क भी ले ली। ठीक है, वो एक उनके लिए रिस्क होगी और चैलेंज भी होगी उस चीज़ को लेना और उसको सही से रिस्टोर करना, सही करना उस रोल टॉप डेस्क को भी। बट स्टिल उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको ले लिया। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। ठीक है, अब मैंने उनको पेड द मैन मतलब उनको पैसे दिए, जो जंक शॉप का मालिक था उसको पैसे दिए, और उसको मैं अपनी वर्क रूम के अंदर वापस ले आया। ब्रॉट बैक एट द वर्क रूम कहाँ गया था, कहाँ था, एट द बैक ऑफ हिज गैरेज। ठीक है, आई बिगेन टू वर्क ऑन इट एन क्रिसमस ईव। अब वो कहाँ पे उन्होंने शुरू करा, मतलब कब उन्होंने शुरू करा उस पर काम करना, क्रिसमस ईव के अंदर। ठीक है, क्रिसमस ईव पे। ठीक है, आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द डोर्स। उन्होंने कम्प्लीटली जो रोल टॉप होता है उसको क्या कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, और पुल्ड आउट द डोर्स, जैसे कि हमारे टेबल्स के अंदर आप लोगों ने देखा ये कि ड्रॉर्स होती हैं, तो उन्होंने उसकी सारी ड्रॉर्स को खींच लिया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। विनीर मतलब एक ऐसी सड़न सी हो गई थी उस टेबल के अंदर, जिसमें जो लिफ्ट विनीर जो होता है ना, जो पेंट होता है, या फिर यू कैन से कि वॉलपेपर हो गया उसका, तो वॉलपेपर नहीं, पेपर था जो जिसके ऊपर जिससे पॉलिश हुई थी, विनीर उसको कहते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर जगह से उखड़ गया था। ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो एक वाटर डैमेज है। ठीक है, वाटर की वजह से वो डैमेज हो गया। बोथ फायर एंड वाटर है क्लियरली टेकन द टोल ऑन दिस डेस्क, मतलब बोथ फायर एंड वाटर है क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, मतलब फायर और वाटर की वजह से जो हमारी पूरी डेस्क है वो क्या हो गई है, बर्बाद हो गई है। ठीक है, द लास्ट डोर वॉज स्टक फास्ट, मतलब जो लास्ट डोर थी, उन्होंने सारी डोर्स तो निकाली नहीं थी, पुल आउट कर ली थी, जो लास्ट डोर थी लेकिन वो क्या थी, बहुत ज़्यादा इट वॉज स्टक फास्ट। स्टक फास्ट मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा अंदर मतलब वो बहुत ज़्यादा अंदर टक इन थी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली बिल्कुल अंदर थी। ठीक है, जो लास्ट डोर्स जो थी। ठीक है, आई ट्राइड ऑल आई कुड टू एज इट आउट जेंटली, मैंने उसको सारी चीज़ों कोशिश कर ली कि मैं उसको धीरे से निकाल पाऊँ, लेकिन एंड के अंदर उसको सारी फोर्स लगानी ही पड़ी। हमारा जो राइटर था उनको एक ब्रोड फोर्स लगानी ही पड़ी। सो नाउ यू कैन सी हेयर कि किस तरीके से ये जो रोल टॉप डेस्क की सारी उन्होंने ड्रॉर्स निकालनी थी, जो लेकिन जो लास्ट वाली थी वो उन्होंने बहुत ज़्यादा शार्पली उनको निकालनी पड़ी। ठीक है, फिस्ट से। I struck it sharply with the side of my fist, and drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret door. अब देखो क्या मिला उनको जब उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश से, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, फिस्ट मार के उसको खोला। ठीक है, तो वो एकदम से खुल गई और उसके नीचे एक खाली जगह मिली जहाँ पे एक सीक्रेट ड्रॉर थी। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि ये इन्होंने खोली है ना ड्रॉर, और यहाँ पे खाली जगह, और ये एक सीक्रेट ड्रॉर। ठीक है, और इसके अंदर अब इन्हें मिलेगा एक लेटर इस बॉक्स के अंदर, एक टिन बॉक्स है ये। ठीक है, सो लेट्स सी
देयर वॉज समथिंग इन देयर, उनको कुछ मिला वहाँ पे, कुछ था वहाँ पे, ठीक है. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल टिन बॉक्स, ठीक है. अब वो उनके उसके अंदर वो उन्होंने रीच करा, ठीक है, रीच इन करा और उन्होंने एक स्मॉल टिन बॉक्स को निकाला उसके अंदर से. स्मॉल टिन बॉक्स मतलब दिख यहाँ पे आप लोग को दिख ही रहा होगा, एक स्मॉल सा टिन का बॉक्स था, ठीक है. सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर. अब इस जो बॉक्स था उसके ऊपर क्या था, एक सेलो टेप से एक लाइन नोट पेपर था, मतलब एक लेटर था जिसके ऊपर एक हिली हुई सी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915. ये इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, इस जो पेपर था, जो नोट था, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1950. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जिम का ये लास्ट लेटर है जो कि मुझे कब रिसीव हुआ है, जनवरी 25, 1950 में, ठीक है. टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, आई न्यू एज आई डिड इफ दैट इट वॉज रॉन्ग फॉर मी टू ओपन द बॉक्स. अब देखो, अब ये क्या है, ये चीज़ उसमें क्या लिखा हुआ था कि टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, मतलब जब वक्त आए, जब मैं मर जाऊँ तो मेरे साथ ही इसको बरी कर दिया जाए उस बॉक्स पे, और उस नोट पे लिखा हुआ था. अब हमारा जो ऑथर हैं उनको लग रहा है कि हाँ ये गलत है, अगर वो उस बॉक्स को खोल देंगे तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि किसी और की चीज़ थी ना, राइट. तो किसी और की चीज़ को हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए. बट फिर भी ह्यूमन के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है जिससे हमारी जो स्क्रपल्स होती हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जिससे हमें पता लगता है कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए. क्यूरियोसिटी बढ़ गई और उन्होंने वो बॉक्स खोल दिया. इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप. अब उस बॉक्स के अंदर उनको क्या मिला, एक एनवेलप मिला, और उस पे क्या लिखा हुआ था, उस एनवेलप पे कौन सा एड्रेस लिखा हुआ था, उस एनवेलप पे क्या एड्रेस था, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रेडपोर्ट, डॉर्सेट. अब देखो, जब वो एनवेलप उसको मिला, उसने खोल लिया ना ऑथर ने, तो उसको क्या देखा, उसके ऊपर एक एड्रेस था. वो एड्रेस क्या था, मिसेस जिम मैकपर्सन, ठीक है, कोई मिसेस जिम मैकपर्सन थी. तो जैसे कि इस पर लिखा ही है कि जिम्स लास्ट लेटर, तो मतलब यही हो गया ना, तो कि वो जिम मैकपर्सन की ही वाइफ है. तो मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रेडपोर्ट, डॉर्सेट, ठीक है, उन पर लिखा हुआ था उस एड्रेस पे, उस पर पूरा एड्रेस. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. इट वॉज रिटन इन अ पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, ठीक है. अब उस पर जब उसने देखा निकाल के, तो क्या उसको मिला वहाँ पे कि एक पेंसिल से रिटन था, डेट December 26, 1914, ठीक है. और लेटर शुरू हो रहा है अभी यहाँ से, डियरेस्ट कॉनी मतलब उनकी वाइफ हो गई, जिम मैकपर्सन की जो वाइफ थी उनको वो क्या कह रहे हैं, कॉनी. और ये जिम मैकपर्सन ने उनकी वाइफ को लिखा था जब वो वॉर के अंदर थे. ओके, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful had just happened that I must tell you about at once. अब ये क्या लिख रहे हैं उसके अंदर कि happier frame मतलब बहुत ज़्यादा खुशी से मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ. तो मेरे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक वंडरफुल सी चीज़ हमारे साथ हुई है वॉर के अंदर, जो कि मैं तुम्हें एक ही बार में बताना चाहता हूँ बहुत ही जल्दी से, ठीक है. ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू टेल मिसेस कॉनी कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ पहली बार में. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग. इट वॉज crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I've ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. अब देखो, ये उन्होंने क्या बोला कि we all were standing into our trenches. ट्रेंचेस क्या होते हैं, जब वॉर्स होती हैं तो यहाँ पे देखो लोग बाग, वो जो हमारी जो आर्मी होती है, हमारी जो वॉर के अंदर आर्मी होती है ना, वो क्या करते हैं, वो लोग एक ऐसा गड्ढा बना लेते हैं, ठीक है. ये तो ज़मीन है, ठीक है. ये इन्होंने बीच के अंदर क्या बना लिया, गड्ढा बना लिया, और यहाँ पे इन लोग के बेसेस होते हैं. तो ये लोग सब कहाँ खड़े हुए थे, इनके ट्रेंचेस में. ये क्या हो गया, ये एक ट्रेंच हो गया दुश्मन से छुपने के लिए, ठीक है, एक गड्ढा बना लेते हैं. तो उनके लोग तो सब कहाँ खड़े हुए थे, ट्रेंचेस में खड़े हुए थे यस्टरडे मॉर्निंग में, क्रिसमस मॉर्निंग में. और इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट. ये कैसी थी मॉर्निंग, बहुत ज़्यादा क्रिस्प सी थी, बिल्कुल शांति थी, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी. मतलब आज तक मैंने ऐसी कोई मॉर्निंग देखी नहीं थी, ठीक है. बहुत जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग होती है, कोल्ड सर्दियाँ रहती है ना दिसंबर के अंदर, वैसी ही कोल्ड मॉर्निंग थी और फ्रॉस्टी थी, ठीक है. बर्फ़ दिख रही थी हर जगह, ठीक है. फ्रॉस्टी मतलब बर्फ़ दिख रही थी. I should like to be able to tell you that we began it. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I'm ashamed to say it is that Fritz began it. देखो, अब क्या है,
जो हमारा जिम मैकफर्सन जो हैं वो बताना चाह रहे हैं हम अपनी वाइफ को कि मैं तुम्हें चाहता था ये कहना कि हमने ये चीज़ शुरू करी, लेकिन ये चीज़ मैं शर्म के साथ कह रहा हूँ कि ये चीज़ फ्रिट्ज़ ने शुरू करी। फ्रिट्ज़ कौन थे? जो कि अदर आर्मी के जो मैन थे उनको क्या कहते हैं? फ्रिट्ज़, जो कि फ्रेंच मैन थे। ठीक है, ये तो फ्रिट्ज़ हैं। और जो टॉमी है, वो टॉमी कौन है? वो है इंग्लिश मैन। ठीक है, तो जो फ्रिट्ज़ हैं वो इंग्लिश मैन को क्या कहते हैं? इंग्लैंड के लोगों को। जिमी मैकफर्सन के आर्मी को क्या कहते हैं? टॉमी। और जो जिम मैकफर्सन है उनकी आर्मी को क्या कहते हैं? फ्रिट्ज़। ठीक है, तो बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्म के साथ ही कह रहा हूँ कि हमने ये चीज़ शुरू नहीं करी, इतनी अच्छी चीज़ फ्रिट्ज़ ने शुरू करी। अब वो चीज़ क्या थी? लेट्स सी। फर्स्ट समवन सॉ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। ठीक है, अब सबसे पहले किसी ने एक वाइट फ्लैग को वेव करते हुए देखा, किसी ने झंडा लहराया उधर से। वाइट फ्लैग किसका होता है? पीस का होता है। ठीक है, पीस का जेस्चर होता है, सुकून का। ठीक है, किसी ने वाइट फ्लैग फहराया, मतलब वो लोगों को पीस चाहिए थी। और वो लोग कह रहे थे कि देखो अभी कोई है ना, हम पे वो मत करना, हम लोग वहाँ आना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, तो ना तुम लोग ये मत करना कि हम पे शूट कर दो। इसलिए वो लोग क्या कर रहे थे? एक वाइट फ्लैग को वेव कर रहे थे दूसरी फ्रेंचेस से। ठीक है, फ्रेंचेस मैंने बता ही दिया आप लोगों को कैसे खड्डा कर लेते हैं। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, मतलब वो किसके कहाँ से कॉल कर रहे थे? कॉल आउट कर रहे थे नो मैंस लैंड से कॉल आउट कर रहे थे। देखो नो मैंस लैंड क्या होता है कि जब हमारी बॉर्डर होती है ना, तो इधर का जो हिस्सा होता है, थोड़ा सा इधर का जो हिस्सा होता है ना, बॉर्डर के इधर का, यहाँ पे हमारी आर्मी रहती है, राइट। तो इसको क्या कहते हैं? नो मैंस लैंड करते हैं, क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ आर्मी का हक होता है नो मैंस लैंड में। ठीक है, किसी और का भी हक नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ से क्या बोला उन्होंने कि वहाँ से वो लोग क्या कॉल आउट कर रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वो लोग क्या वहाँ से वो लोग कॉल आउट कर रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी मतलब इंग्लिश मैन को वो लोग बधाइयाँ दे रहे थे क्रिसमस की। ठीक है, व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हमें, क्योंकि उन लोगों को क्या लगा, उन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक लगा कि हमारा जो दुश्मन है वो हमें सेलिब्रेशन के लिए बुला रहा है, फिर हैप्पी क्रिसमस कह रहा है। ठीक है, तो जब वो लोग सरप्राइज़ से बाहर आ गए, शौक लगा उनको, तो सरप्राइज़ से जब वो लोग बाहर आ गए, शौक ख़त्म हो गया, तो उन्होंने क्या बोला? सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू। हैप्पी क्रिसमस टॉमी का उन्होंने क्या जवाब दिया? तुम्हें भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। ठीक है फ्रिट्ज। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा बस इतना ही होगा, उन्होंने शाउट कर दिया बस इतना ही होगा। वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। अब देखो वहाँ से उनको लगा कि जिम मैकफर्सन को कि भाई यही होगा ये चीज़, लेकिन है ना उन लोग को क्या लगा कि ना वहाँ से कोई एक इंसान आ रहा है ग्रे कोट के अंदर। ग्रे कोट के अंदर वो लोग, जो लोग सर्दी से बचने के लिए ग्रे कोट होता है उन लोगों का, वो लोग पहनते थे। ठीक है, तो उनका कोट का कलर क्या है? ग्रे कोट। ठीक है, तो उन लोगों में से कोई एक चलाता हुआ आ रहा है वाइट फ्लैग, पीस का जेस्चर चलाता हुआ, और बोल रहा है कि डोंट शूट लैड्स। लैड्स मतलब लोगों, देखो तेरे को शूट मत करना। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर कीप्स योर हेड्स डाउन। आई टोल्ड मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वाज़न्ट। अब देखो लोगों को क्या लगा, जब वॉर चल रही है और उन लोगों को क्या लगा कि भाई ये लोगों ने ना हमें ना ज़रूर पागल बना रहे हैं और इन लोगों की कोई ट्रिक होगी, इसलिए जो हमारे जिम मैकफर्सन थे वो पैरापेट होती है ना बिल्कुल ऊंची जगह, वहाँ से दिख जाता है सब कुछ कि दूसरी आर्मी क्या कर रही है, तो इसी ट्रेंचेस बनाते हैं। ट्रेंचेस को नहीं देख सकते, लेकिन ऊपर अगर कोई नॉन मैन लैंड के ऊपर से बॉर्डर को क्रॉस करके आना चाह रहा है ना, तो ना वो आ सकता है और वो पैरापेट से दिख जाता है। तो जो हमारे जिम मैकफर्सन थे ना, उन्होंने बोला कि देखो ये कोई ट्रिक भी हो सकती है, इसलिए ना तुम लोग ना अपने जो हेड में ना वो डाउन रखो। ठीक है, लेकिन वो कोई ट्रिक थी ही नहीं। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग आ बॉटल अबव हिज हेड। एक जो जर्मन था उसने क्या कर रहा था, वो उसके सर के ऊपर एक बॉटल ऐसे फहरा रहा था। ठीक है, इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेजेस, वी मीट यू यस। देखो अब जो क्या बोल रहे हैं जो जर्मन्स हैं, देखो क्रिसमस डे है टॉमी, मतलब जो ब्रिटिश मैन हैं उनको क्या कह रहे हैं कि देखो आज तो क्रिसमस डे है ना, तुम लोग ना, हमारे पास शनैप्स भी हैं। शनैप्स एक खाने की चीज़ होती है जर्मनी के अंदर। ठीक है, वो हैं शनैप्स हैं, सॉसेजेस हैं, वो भी खाने की चीज़ हैं। ठीक है, वी मीट यू यस मतलब क्या हम तुमसे मिलने आ सकते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। अब देखो अब इस टाइम के अंदर डजन्स ऑफ जो फ्रिट्ज थे, जो जर्मन मैन थे, वो वहाँ से आ रहे थे, कहाँ पे? नो मैंस लैंड से ब्रिटिश आर्मी की तरफ बढ़ रहे थे, और उनके एक के भी हाथ में राइफल नहीं थी, कोई भी गन नहीं थी। ठीक है, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर।
अब एक कोई लिटिल जो वहाँ से जर्मन मैन हैं वो क्या बोल रहे हैं, लिटिल प्राइवेट मॉरिस हैं, वो बोलते हैं कि कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, चलो भाई अब हमसे मिल भी लो आके। देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम। अब देखो अब वो लोग रुक ही नहीं रहे थे, वो लोग लगातार बढ़ रहे थे। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकॉर्ड टू मी आई शुड। अब देखो मैं ही ऑफिसर, जिम मैकपर्सन जो थे ना वो हेड थे ऑफिसर्स के, तो वो सबको ऑर्डर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया क्योंकि उनको ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ वो लोग गलत करने आ रहे हैं उन लोगों के पास। ठीक है, वॉट आर वी वेटिंग फॉर। ओके, all along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. khaki is a color, ठीक है, तो उनके कोट का क्या कलर था, ग्रे था, और उनकी जो ब्रिटिश मैन थे, जो टॉमी थे, उनके कलर का क्या था, खाकी कलर था। ठीक है, ग्रीन सा अलग सा कलर होता है खाकी। ठीक है, तो उन लोग को अब कैसा दिख रहा था कि ग्रे कोट्स के लोग भी मिल रहे हैं खाकी वालों से और खाकी कोट्स भी मिल रहे हैं ग्रे वालों से, तो अब हर जगह ग्रे कोट्स भी दिख रहे थे और खाकी कोट्स भी दिख रहे थे। ओके, सो now and I was one of them, I was a part of this, in the middle of the war we were making peace। अब देखो अब हमारे जो मैन है, जो हमारे आर्मी के जो हमारे जो जिम मैकपर्सन है, वो बोल रहे हैं कि मैं भी उन्हीं के अंदर से एक बन गया और मैं भी उसी चीज़ का पार्ट था, और इस वॉर के बीच के अंदर हम लोग क्या बना रहे थे, हम लोग एक पीस क्रिएट कर रहे थे, पीस जैसे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट फॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक अप इन टू द फ्रिज eyes of his officer who approached me, hand outstretched। अब देखो डियरेस्ट फॉनी को वो क्या बता रहे हैं कि तुम मेरी फीलिंग को समझ ही नहीं सकती डियरेस्ट फॉनी, कि जब मैंने उस फ्रिज ऑफिसर के आंखों में देखा तो मेरी क्या फीलिंग थी जब उसने मेरे सामने आकर हाथ बढ़ाया। ठीक है, हैंस वुल्फ ही सेड, उसका नाम क्या बताया उन्होंने, जब कोई जो फ्रिज ऑफिसर आया जिम मैकपर्सन के सामने, उन्होंने उसका नाम क्या बताया, हैंस वुल्फ। ही सैड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। ठीक है, उन्होंने हाथ मिलाते हुए क्या बोला कि उनका नाम क्या है, हैंस वुल्फ, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया खुद का कैसे कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ, जर्मनी में कोई जगह होगी डसलडॉर्फ, वहाँ से हूँ, और मैं वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा में सेलो को प्ले करता हूँ, और हैप्पी क्रिसमस टू यू मिस्टर जिम मैकपर्सन। ओके, कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड। उन्होंने हैंस वुल्फ ने इंट्रोडक्शन दिया, वैसे ही हमारे जिम मैकपर्सन ने भी इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने बोला कि आई रिप्लाइड एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। उन्होंने जैसे कि बोला था हैप्पी क्रिसमस, उन्होंने भी जवाब दिया हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट इंग्लैंड। तो हमारे जो जिम मैकपर्सन थे वो क्या थे, वो एक स्कूल टीचर थे डॉर्सेट के अंदर, वेस्ट इंग्लैंड के अंदर जो जगह है डॉर्सेट, वहाँ पे। ठीक है, डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, I know this place, I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या बोला था, अच्छा डॉर्सेट तो मैं जानता हूँ, इस जगह को मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता हूँ। और वो लोग ये बातें करते हुए क्या कर रहे थे, वो लोग रम पी रहे थे, रम होती है इन लोग की जो बियर वगैरह ये लोग पीते हैं। ठीक है, और वो एक्सीलेंट सॉसेज खाते हुए वो लोग ये बात कर रहे थे। ठीक है, कॉनी हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। अब देखो वो जर्मनी के थे हैंस वुल्फ, लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा परफेक्टली क्या बोल रहे थे, इंग्लिश बोल रहे थे। ठीक है, परफेक्टली इंग्लिश बोल रहे थे, ऑलमोस्ट परफेक्ट। और कॉनी को वो इतना ज़्यादा एक्साइटेडली एक्सप्लेन कर रहे हैं ये जिम मैकपर्सन। ठीक है, बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, ही हैड ऑल लर्न ही knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book Far from the Madding Crowd. So out there is no man's land. We talked about of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Roy and Dorset। अब देखो उनको हमारे जो हैंस वुल्फ हैं उन्होंने कभी एक बार कदम तक नहीं रखा था डॉर्सेट के अंदर, लेकिन तब भी उनको कैसे पता थी ये चीज़ें, उन्होंने ये सारी चीज़ें पता करी थी उनके इंग्लैंड के बारे में। कहाँ से पता करी थी, स्कूल से, और इंग्लिश की बुक्स पढ़ के उनको इतनी अच्छी इंग्लिश आ गई। उनके जो फेवरेट राइटर थे वो थे थॉमस हार्डी, उनकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड। ठीक है, अब इस नो मैंस लैंड के ऊपर जो सारे लोगों ने किसके बारे में बात करी, बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट रॉय और डॉर्सेट के बारे में लोगों ने बात करी। ठीक है, अब हैंस वुल्फ ही हैड अ वाइफ, हैंस वुल्फ की एक वाइफ थी, एक सन था जो कि 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। और देखो अब कितनी ज़्यादा बड़ी बात है कि वो अपनी कंट्री के लिए यहाँ पे फाइट करने आ गए हैं, और जबकि उनका जो सन है वो और वाइफ है, और जो सन है वो इतना छोटा है कि मतलब वो 6 मंथ्स पहले ही पैदा हुआ है। ठीक है, एज आई लुक्ड अबाउट मी देवर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर।
all over no man's land. Smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought the marzipan was the best he had was ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There was never वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट. अब देखो कॉनी को वो क्या बता रहा है कि हमने ये सारी चीज़ों के बारे में बात करी और हर जगह हमें क्या दिख रहा था, खाकी और ग्रे कोट के ही लोग दिख रहे थे, ठीक है, हर जगह. और सारे नो मैन्स लैंड के ऊपर है ना क्या कर रहे थे, सब लोग स्मोक कर रहे थे, लाफ कर रहे थे, मतलब खा रहे थे और पी रहे थे, हर चीज़ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे वो लोग. और हैंसवुल्फ और वो जो है ना, हैंसवुल्फ और जिम मैकपर्सन ने, जो कॉनी ने जो केक दिया था उनको, मर्जीपान एक केक होता है जो कि वो बना इंग्लैंड का मर्जीपान एक केक होता है, उन्होंने वो चीज़ भी शेयर करी. और जो केक था वो हैंसवुल्फ को बहुत ज़्यादा पसंद आया, उन्होंने एग्री करा. और जो जिम मैकपर्सन थे और जो हैंसवुल्फ थे वो हर बात पे क्या कर रहे थे, वो लोग हर बात पे अग्री कर रहे थे. और ये बहुत ज़्यादा उनको क्या लग रहा था, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा था, क्योंकि वो एनिमी थे बट स्टिल दे वर एग्रीइंग ऑन एवरीथिंग. मतलब वो हर बात पे एग्री कर रहे थे, वो लोग हर बात पे सेम बातें बोल रहे थे, ठीक है. और ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी थी नहीं कॉनी, ऐसा उन्होंने लिखा. Then someone I don't know who brought out a football. Grey coats were dumped in piles to make goalpost. And the next thing we knew, it was Tommy again, frisked down to the middle of no man's land. अब देखो अब क्या हुआ, इन लोगों को पता नहीं है कि किसने क्या करा, किसने कोई फुटबॉल ले आया निकाल के, और उन्होंने ग्रे कॉट्स को, अपने ग्रे कॉट्स को, उनके पास कोई जब फुटबॉल होती है तो उसके अंदर एक फाउल वो होता है ना गोल का, ठीक है, तो उन गोल के लिए उनके पास कोई चीज़ तो थी नहीं, ठीक है. लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो ग्रे कोट्स थे ना, उन्होंने उसका हडल बना के उसको गोल बना दिया और फुटबॉल से खेलना शुरू कर दिया, ठीक है. और देखते ही देखते टॉमी जो थे, मतलब जो इंग्लिशमैन थे, वो किसके अगेंस्ट हो गए, फ्रिट्ज के अगेंस्ट हो गए, जर्मनी के अगेंस्ट हो गए. कहाँ पे, नो मैन्स लैंड के ऊपर. हैंसफुल एंड आई लुक्ड चीयर्ड, ठीक है, clapping our hands and stamping our feet to keep out the coal as much as anything. अब देखो उन लोगों ने क्या करा, हैंसवुल्फ और जिम मैकपर्सन थे जो थे बहुत ज़्यादा चीयरफुल हो गए. वो उनके हाथों से तालियां मार रहे थे, पैरों को ज़मीन पे मार रहे थे ताकि उनको सर्दी कम लगे, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, गोल बना दिया था ना उनके कोट से, इसीलिए, ठीक है. तो वो लोग उनकी सर्दी से बचने के लिए वो लोग मतलब ऐसे क्लैप वगैरह करने लग गए, ठीक है, थोड़ा वार्म अप करने लग गए. देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. अब देखो जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी में क्या होता है, भाप निकलती है मुंह से, राइट. तो इस भाप को उन्होंने क्या करा, वो लोग देख रहे थे जब इस भाप को, तो ऐसा लग रहा था कि उनकी जो भापें हैं वो बिल्कुल ऐसे मिल रही हैं एक दूसरे के, मुँह से निकली हुई भापें, ठीक है. ही सॉ इट टू एंड स्माइल. अब जब ये लोग ये चीज़ देखी उन्होंने कि उनकी जो भाप है वो भी एकदम से जाके मिल रही है जिम, तो उन्होंने बोला कि स्माइल करके जिम मैकपर्सन को कि आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस. और उन्होंने जिम मैकपर्सन से क्या बोला, हैंसवुल्फ ने, कि देखो यार मुझे तो ऐसा लगता है कि ना ऐसे ही हम लोग को ना हर चीज़, हमारा जो वॉर है, हमारे जो ग्रजेस हैं, उसको ऐसे ही हम लोग को क्या करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए. हमारी वॉर्स ऐसे नहीं खेलने चाहिए, बस एक फ़ुटबॉल मैच खेलना चाहिए जिसमें कोई भी मरे ना, और फुटबॉल मैच के थ्रू ही हम लोग को पता लगे कि कौन जीता है और कौन हारा है, ताकि ना तो कोई इंसान, कोई बच्चा ऑर्फन होगा, ना कोई जो वाइफ होगी वो विडो होगी. ऑर्फन मतलब बिल्कुल अनाथ, कोई भी बच्चा नहीं होगा अगर हम में से कोई मरा तो, और जो उनकी वाइफ, कोई भी वाइफ होगी वो विडो नहीं होगी, विधवा नहीं होगी, ठीक है, अगर हम में से कोई मरा तो. I prefer cricket. So I told him then we Tommies could be sure of winning probably. अब देखो जो टॉमी थे, जो हमारे सर थे जिम मैकपर्सन, उन्होंने क्या बोला कि है ना, मैं तो कहूँगा कि क्रिकेट खेलना चाहिए, तो शायद हमारे ना जीतने के चांसेस ज़्यादा हों, क्योंकि हम लोग फुटबॉल वगैरह नहीं खेलते. ओके, वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. सेट सो सैड टू से Connie Fritz won 2-1. But as Hansful's generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. अब देखो उन्होंने जो गोल्स बनाए थे वो कैसे बनाए थे, ग्रे कोट से बनाए थे, कुछ मेजर करके तो बनाया नहीं था. तो क्या हुआ, जब जर्मनी के लोग जीत गए ना, तो उन्होंने, जो हमारे हैंसवुल्फ थे वो इतने ज़्यादा जनरस थे, इतने अच्छे थे, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, है ना, ऐसा लग रहा है कि उनका जो गोल है ना वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम लोग जीत गए, वरना नहीं जीतते. ओके, सो टिल हियर वी आर रीडिंग, and the next part we'll read from The Time Came and All Too Soon. Okay, so I hope you all have understood it really well till the third paragraph. So goodbye.